सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शक्तियों का सागर शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा, हम सबका प्यारा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी। बाबा कहते हैं इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर उन्हें गुलगुल मतलब फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो। बाबा कहते हैं राजाई के लिए पढ़ रहे हो। यह स्कूल पाठशाला है। बाबा कहते हैं किसकी पाठशाला? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर वगैरह कुछ नहीं सुन सकती। जब कहा जाता है आत्माओं का पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर वगैरह तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, लेकिन कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला। और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वो है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉडफादर की यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिरों ठिकानों पर आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं भगवान उवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान उवाच होता ही नहीं। सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवान उवाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े के छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वो जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले स्वतःप्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतने सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। अभी सब काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूं, वो भी कोरा बनाकर। फूलों का बगीचा वो फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है। बाप को याद करने की वहां दरकार ही नहीं है सतयुग में,
क्योंकि यहाँ तो सुख ही सुख है बा, तो फिर दुख ही नहीं है तो क्यों भगवान को याद करें। गायन है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरण, मतलब किसकी याद? बाबा की याद, बाबा को याद, बाप का। इतना सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरण करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण और नारायण, श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है जो एक एक के अंदर है। सत्य में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं है। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संग में होता है तो हीरे जैसे जीवन बन जाता है। अभी राजधानी स्थापना हो रही है। तुम सब यहां राजाई के लिए पढ़ते हो, क्योंकि राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वो हठयोगी है, आदि के सन्यासी। बाप आकर सभी के सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, वहां घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो का हम का मंत्र भी दिया है। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास, सब भाई बहने। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, बरसे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक का बरसा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से बरसा लेने की। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है। कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाए। इसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तिखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है, मैं फिर क्या करूं। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता, माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो।
गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर बनाने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग याद रखना है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कहते हैं, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्मापति बनाने वाला है। परमात्मा और व्यवहार को स्वतः ही सिद्धि करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म के लिए राजाओं का राजा बना देती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मैं कल्प कल्प का विजयी हूं। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माजिद बन जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार सौ मान लेना है, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। चम 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 निरंतर चमक रहे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।